एक बार की बात है। श्यामपुर गांव में सोहन नाम का ईमानदार सब्जी वाला रहता था। वह बहुत परिश्रमी और मेहनती था। वह गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचता था। सोहन ताजी और कम कीमत वाली सब्जियां बेचता था। सोहन के परिवार में सोहन और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। दूसरी ही तरफ जमींदार रामू बहुत धनवान था और बहुत घमंडी व्यक्ति था। गांव के लोगों को जरूरत पड़ने पर पैसे उधार देकर और बहुत ब्याज वसूल करता था। एक दिन जमींदार सोहन के पास आता है और कहता है, सोहन, मेरे उधार वाले पैसे कब दोगे तुम? जी सेठ, मैं ज़रूर दूंगा। सोहन ने रामू से अपने पिता के इलाज में पैसे उधार लिए थे। सोहन घर आता है, वह बहुत परेशान दिखता। सोहन की माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ? सोहन अपनी माँ को सारी बात बताता है। सोहन की माँ कहती है, बेटा ज़रूर कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। दूसरे दिन हमेशा की तरह सोहन सब्जी बेचने गांव-गांव जाता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। तभी वहाँ जमींदार आता है और सोहन को कहता है, क्या हुआ तुम्हारा? ना मेरा ब्याज देते हो और ना ही तुम मेरे पैसे चुका रहे हो। सोहन कहता है, जमींदार साहब, वो माँ के इलाज में पैसे खर्च हो गए, मैं कल जरूर दे दूंगा। और जमींदार सोहन को पीटने लगता है। सोहन घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा कोई बात नहीं, ईमानदारी के साथ भगवान तो है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अगले दिन जंगल से सब्जियां लेकर आता है, पर उसे आवाज़ आती है जंगल से। वह जाकर देखता है तो वहाँ एक पक्षी था। वो बहुत भूखा था। उसे कुछ सब्जियां खाने के लिए देता है और उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। उसके लिए पानी ढूंढने जाता है। इधर उधर देखता है तो उसे एक कुआं दिखता है। कुएं के पास जाता है, पर वह कुएं से पानी नहीं निकाल पा रहा था। वह कुएं से प्रार्थना करता है, हे कुएं देवता, मुझे पानी निकालने दीजिए। तभी कुएं के अंदर से आवाज़ आती है, मैं वही पक्षी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी और वफादारी से बहुत खुश हूँ। तुम एक ईमानदार और नेक व्यक्ति हो, इसलिए इस कुएं में से तुम्हारे लिए पानी नहीं, सोना निकलेगा। ये ही तुम्हारी ईमानदारी और नेकी का इनाम है। तभी उस कुएं में से सोने के सिक्के निकलते हैं। सोहन बहुत खुश होता है और कुएं को धन्यवाद कहता है और घर को चला जाता है। सोहन घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है और माँ सोहन को कहती है, देखा ना बेटा, मैंने कहा था ईमानदारी और नेकी का इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा। सोहन भी कहता है, हाँ माँ। दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़े होकर रामू सेठ सोहन और उसकी माँ की सारी बातें सुन रहा हो। मन ही मन खुश होता है और दूसरे दिन जंगल में जाकर कुएं के पास खजाना ढूंढता है। कुएं के पास खड़ा होकर कहता है, हे कुएं देवता, मुझे भी सोहन की तरह ढेर सारा सोना दे दो, ताकि मैं और ज़्यादा अमीर होता जाऊं। तभी कुएं में से आवाज़ आती है, हाँ ज़रूर, तुम्हें तो बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। और कुएं में से तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकलती है जो सेठ के पीछे पड़ जाती है और उसको खा खा के परेशान कर देती है। दूसरी तरफ सोहन और उसकी माँ तो बहुत आलीशान घर में खुशी और शांतिपूर्वक रहने लगे।